आपके घर पे जब चेक आया है तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके वो प्रोडक्ट को आप सेल करके और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये ऑफर रखा गया है। कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर आप चेक डालते हो इमीडिएट ऑफर डालते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस एक चीज क्या होती है कि हम री इन्वेस्टमेंट करना होता है। जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग से या रॉ मटेरियल्स हम खरीदते हैं तो री इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो इसके लिए आपको क्या है कि अगर आपकी इनकम आपके पास आ जाती है तो हम इधर उधर खर्च कर लेते हैं, तो हम हमारे पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं होता है। तो जब कस्टमर्स आएंगे या कुछ होगा तो उस टाइम पे आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा, तो आपके पास बिजनेस खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी इनकम आती है तो एटलीस्ट आपको जितना प्रोडक्ट लग सकता है, कितने कस्टमर्स आपके पास है, उस बेसिस पे अगर आप 300 वॉल्यूम में मेंटेन कर लेते हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अभी जो स्पेशल ऑफर रखा गया है, 100 वॉल्यूम पे एक हमारा लिवर हेल्थ है, एंड 200 वॉल्यूम पे 2 लिवर हेल्थ है, 300 वॉल्यूम पे 3 लिवर हेल्थ भी है। तो उस बेसिस पे आप थोड़ा सा 11 से लेकर 13 तारीख के बीच में भी आपकी टीम को भी इन्फॉर्म कीजिए, वो भी रीपर्चेस करेंगे और मार्केट में प्रोडक्ट्स देके एक अच्छे से प्रॉफिट भी वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार स्ट्रॉबेरी के लिए क्लैप करेंगे हम सब मिलके, जोरदार क्लैप करना है आपको। कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया मुझे नहीं पता। पिछले 2 महीने से मैं स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और कभी कभी तो डिनर में भी हम लोग बोलते ना डिजर्ट के टाइप में भी कभी खाने की इच्छा हो जाती है ना आइसक्रीम की, तो उस टाइम पे भी स्ट्रॉबेरी हमारा रेगुलर ही चालू है। कल रात को 11:30 बजे भी मैंने शेक लिया है स्ट्रॉबेरी का, तो इतना टेस्टी है एंड आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगा और ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अभी आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट। एंड कितने लोग पिछले महीने से क्वालिफिकेशन में मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए ये अगर क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंपल एक ही है, जो जनवरी महीने में 300 और अप्रैल तक 300 करते हैं, मतलब जनवरी टू अप्रैल तक 300 सेल परचेस जो करते हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर रहेगा। एंड इसके अंदर डाउनलाइन वॉल्यूम पॉइंट 4000 वॉल्यूम पॉइंट अगर 4 महीने में कैरी फॉर्ड के जरिए से हो जाते हैं होलसेल या पर्सनली परचेस, तो भी ये क्वालिफाई हो सकता है। तो टोटल हमारा 5200 वॉल्यूम पॉइंट्स हम कर लेते हैं और इसके साथ साथ में आपको एक कनाडा स्कैनर मशीन फ्री में मिलेगा। एंड साथ में जो अगर नए लोग बने हैं, जैसे ये मंथ में अगर कोई नई आईडी बनाया है और उसके बाद ये क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं क्या, काफी लोगों ने सवाल किया था, लेकिन वो क्वालिफिकेशन में नहीं आ सकते। नेक्स्ट टाइम जब हम रखेंगे उस टाइम पे वो क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इंडिया बिगेस्ट इवेंट के लिए हमने हॉल सेलेक्ट कर लिया है, जो हमारा जो वेलनेस अकेडमी है 2 डेज का इवेंट है। तो इसमें भी हमने बाय 1 गेट 2 फ्री रखा है, हमने बाय 2 गेट 2 फ्री रखा है। इसमें जॉइंट हेल्थ और ओमेगा मल्टीविटामिन हमने रखा है। तो ये चीजें सारी चीजें आपकी जो 2000 रुपए की जो टिकट होती है, तो उसमें 2 दिन का इवेंट आता है। सभी को पता है स्पेक्टाकुलर में काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो डिमांड होने की वजह से हमने 2 दिन का इवेंट किया है। तो इस बार जितने ज्यादा लोगों को आप लेके आ सकते हो आप प्लान कीजिए, क्योंकि इस बार का जो हॉल हमने नियरली 2500 पीपल्स का हॉल बुक किया है और इस बार काफी लोग भी अच्छे रिकॉग्निशन होने वाले, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो बाय टू गेट टू फ्री का मतलब ये है कि आपके जो टिकट के प्राइस है वो फ्री में हो सके, एंड या नहीं उससे भी आप थोड़ा सा आपके रूम रेंट्स वगैरह भी वो फ्री में हो सके, इसी बेसिस पे ये ऑफर रखा जाता है। एंड ये चीज के लिए अभी से प्रमोट करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहली बात तो वाई मेलिन और अभी क्यों करना है, ये चीज आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मेरा नाम संजीव है और पिछले 16 साल से इंडस्ट्री में हूँ। एंड मेलिन न्यूट्रीकेयर में ऑलमोस्ट हम लोग 28 स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटर बेस को रन कर रहे हैं और काफी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। और इसके साथ साथ में आज हम 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, एक हेल्थ एंड वेल्थ अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो हमारा एक ही मकसद है, आज मेलिन क्यों हमको लेना है, इसका क्वेश्चन एक ही है, अभी क्यों लेना है। तो इसका मतलब ये है, आगे के स्लाइड्स में आपको समझ में आ जाएगा कि अभी क्यों लेना है और अभी इसको क्यों स्टार्ट करना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आज अगर हम देखते हैं तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। एंड सेकेंड नंबर पे आता है डायबिटिक पेशेंट्स, थर्ड नंबर पे आता है गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम्स। ये सारे चीजों का एक ही रीजन है, हमारे जो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी खुद बोल रहे हैं एंड काफी ऐसे आर्टिकल्स आ रहे पेपर में भी, द एक्सप्रेस में भी वो आया है। तो ये सारे चीजें क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सारे, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी चीजें हमारी बीमारी नहीं है, बीमारी हम लार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम टेबल सही नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें आज ओबेसिटी के कारण की वजह से अभी हमारे पास काफी बड़े बड़े बीमारी आ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज ए
हेल्दी कम्युनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग वर्कआउट सेक्शन हमारे जो लीडर्स करते हैं, और हमारे फूड सप्लीमेंट्स किस तरीके से आपको काम करेंगे एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी के साथ साथ। आप अच्छा फूड सप्लीमेंट लेने की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हो लाइफस्टाइल चेंज करके। हम कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे कि हमारे प्रोडक्ट खाने की वजह से आपकी बीमारी कम होगी। यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो ओबेसिटी का कारण एक ही है क्योंकि आज हमारे बच्चे जैसे हम छोटे थे उस टाइम पे 80s के हमारी पूरी जर्नी है, 90s की हमारी जर्नी है, तो बचपना, तो हम दाल रोटी खाते थे, बस छोटे मोटे कोई चीज घर में बनते थे वही चीज खाते थे। आज के टाइम पे हमारे बच्चे अनहेल्दी फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों में भी ओबेसिटी है और सब में भी ज्यादा बड़े लोगों में भी ये अनहेल्दी फूड खाने की वजह से ही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए आज मोदी जी ने भी यही बोल रहे हैं कि ओबेसिटी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज रेडियो पे भी वो बता रहे हैं, क्योंकि ओबेसिटी अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे कुछ 10 लोगों को उन्होंने चुना है जो कि ये ओबेसिटी के ऊपर हम ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके। एज ए मेली न्यूट्री कर भी वो चीज कर रही है, मेली न्यूट्री के जो इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर्स हैं वही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम सब एक दूसरे के लिए क्लैप करेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक डेटा आ रहा है, मैं काफी देख रहा हूँ। इंडिया में 2020 से लेके 2025 के बीच में 3 से 4 करोड़ ओबेसिटी लोग हो रहे हैं। यहाँ पे 2035 तक ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग मोटे हो जाएंगे, जो मतलब 100 केजीज प्लस वाले। तो ओबेसिटी आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि हमारा खाना पीना और हमारे जो लाइफस्टाइल की वजह से। तो इसके अंदर हम एज ए वेलनेस कोच एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करके काफी लोगों की हेल्थ बना रहे हैं, और इसी साथ साथ में हम लोग एक लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की वजह से काफी लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल जो डेली का है, तो थोड़ा फास्टली बता देता हूँ, ये सभी को पता है। तो आज के लाइफस्टाइल में हम लोग ज्यादा क्या खाते हैं? फैट है, ऑयल है, सॉल्ट, शुगर, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट एंड पोल्यूशन, ये सबसे ज्यादा हमारे पेट के अंदर जाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले जो ब्लू लाइन में है, डिफिशियंसी क्या है? देखिए प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, सेकंड विटामिन्स एंड मिनरल्स है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सारे चीजें, वाटर, फाइबर, ये सारे चीजों की कमी होने की वजह से आज हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारी आने की रीजन ही हमारा खाना, ये हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को डिफिशियंसी की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए आज सबसे ज्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। आज स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है, कोई भी चीज स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस के चक्कर में हम क्या करते हैं? टी कॉफी ज्यादा ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, और ज्यादा मतलब आप कभी एक गौर करके देख लेना, जब भी आप स्ट्रेस में रहोगे ना तो ज्यादा खाना खाते हो, तो स्ट्रेस की वजह से हम कितनी क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं वो भी नहीं पता चलता। इसी वजह से हमारी ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। एंड साथ में जो मिठाई वगैरह है, हमारे इंडियंस बहुत ज्यादा खाने में पसंद करते हैं। तो ये सभी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे पास, ओबेसिटी, ये जितने भी डिसऑर्डर्स की बीमारी आ रही है, हमारे पास कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी का मतलब यही था, सर्दी बुखार साल में एक बार आना चाहिए, और वो आना जरूरी भी है क्योंकि हमारी बॉडी रिकवरी होती है। लेकिन हम सर्दी बुखार कितने दिन रहेगी? 7 से 8 दिन या 10 दिन के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए WHO का रिसर्च भी वही बोल रहा है कि हेल्दी एंड सब हेल्दी एंड सिक कैटेगरीज को देखा गया है। तो हेल्दी कैटेगरी में काफी कम लोग हैं, एंड सब हेल्दी कैटेगरी में 70 to 80% मिलेंगे। एंड सिक कैटेगरी मतलब जो हमेशा के लिए लाइफ टाइम बीमारी जो बन जाती है, दवाई के जो मोहताज बन जाते हैं, वो लोग सिक कैटेगरी में आते हैं। तो सिम्टम्स होते क्या है सब कैटेगरीज में? पहले छोटी सी ओबेसिटी आना, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम होना, बैक पेन होना, नींद नहीं आना, भूल जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और यही आगे चल के हमारे सिक कैटेगरी में हम चले जाते हैं। तो सब हेल्दी कैटेगरी से आपको हेल्दी कैटेगरी में आने के लिए मेली न्यूट्री की जो कम्युनिटी है वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी, एंड काफी हमारे वेलनेस कोचेस भी आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, सभी को नहीं पता है। अगर अभी एक स्विगी जोमेटो से अगर ऑर्डर करके घर पे भेज दूंगा, तो कुछ भी आप भेजूंगा, आपको बिस्किट है, चॉकलेट्स है, या कोई भी चीज आप खा लोगे। लेकिन होता क्या है, उसमें भी न्यूट्रिशन आएगा, लेकिन कितना रहेगा? 5 to 10% न्यूट्रिशन रहेगा, 70 to 80% शुगर्स एंड कार्ब्स रहेंगे। तो इसी वजह से आज के टाइम पे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने का सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि पहले के जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी, तो उसमें 50% न्यूट्रिशन और 50% एनर्जी आता था। आज 80% एनर्जी हो गया, 20% से लेके
10% के बीच में न्यूट्रिशन आने की वजह से बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरीज बोलते हैं हम लोग। तो 80% जो टिपिकल एनर्जी बॉडी में आने की वजह से, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटिक की वजह से हम ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग मेथड है। ये तीनों चीजों की वजह से आज लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और यही वजह से आज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, कुछ लोग हमारे ओबेसिटी कम करने के लिए वॉकिंग एक्सरसाइज करते रहते हैं। कभी कभी आप देख लेना कि एक ग्रुप होता है 4-5 लोगों का, डेली सुबह में ऐसा वॉकिंग करेंगे, आप पूछिए मत। आप जब जाके कुछ इनविटेशन कार्ड दोगे, कुछ करोगे, ये सब बेकार चीजें हैं। आप सिंपल वॉकिंग करो, कम हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को सवाल करते हैं। यस, तो उस तरीके के लोगों को आप ऐसे समझा सकते हो, सर आप अच्छा है, आप डेली वॉकिंग कीजिए, लेकिन आप एक घंटा वॉकिंग करने से आपके 290 कैलोरीज बर्न हो रहे सर। लेकिन अगर आप आके एक समोसा या कुछ आप इडली वड़ा डोसा घर पे कुछ भी आप इंडियन नाश्ता कर लेते हो, तो आपका कभी भी वेट कम नहीं होगा और कभी भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगी और कभी भी आप मोटापे से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एग्जाम्पल्स अगर आप देंगे तो सब सामने वाले ग्रुप्स को समझ में आएगा कि तब जाके हम क्या करना चाहिए, कम कौन से कैलोरी वाला खाना खाना चाहिए और सप्लीमेंट्स में क्यों जाना चाहिए। तो हमारे पास डेली बेसिस पे हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक 3 to 5,000 कैलोरीज के बीच में हम लोग इंटेक कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी की नीड है 2,000 कैलोरीज तक की। लेकिन पहले के जमाने में एक खाना खा के हमारे दादा परदादा बड़े हुए हैं, अच्छी बात है, सही पता है, लेकिन वो लोग काम करने का तरीका अलग था क्योंकि उनका हार्ड वर्किंग था, चलते फिरते थे। आज अगर हमारे जनरल स्टोर जाके हम कुछ लाना है तो गाड़ी लेके जाते हैं हम लोग। उस टाइम पे हम पैदल जाते थे, जो मेरे बचपने की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें एक रीजन है। तो इसी वजह से आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कोई जिम में से बाहर निकल रहा है तो आप उसको ये चीज बताइए कि आप 2 घंटे जिम करते हैं तो वो भी नॉन स्टॉप अगर करते हैं, पहले तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, साथ में 700 कैलोरीज बर्न होंगे, फिर उसके बाद में जो है सो आके वो कुछ भी मतलब खा लेगा ना, जैसे एक प्लेट पूरी खा लिया तो वहां पे 800 कैलोरीज उसको आ जाएंगे, तो वहां से वेट कभी कम नहीं हो सकता है। तो हमारे शेक्स किस तरीके सपोर्ट करेंगे, आप अच्छे तरीके से समझाओगे तभी जाके होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे, व्हाई न्यूट्रिशन? एक ही चीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करेगा, जो आपकी बॉडी में गंदगी वो निकालने के लिए सपोर्ट करेगा। गंदगी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी गंदगी अंदर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जो भी खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं, जैसे पोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं हमारी बॉडी में जो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए हमारे सप्लीमेंट्स काम करेंगे। एंटी एजिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों के पास। आज अगर देखते हैं 30s में रहते हैं लेकिन 50s के दिखते हैं, कोई 40s के दिखते हैं। तो ये एंटी एजिंग के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करेगा न्यूट्रिशन आपको, और आपकी एनर्जी लेवल्स और विटालिटी के लिए भी काम करेगा। तो अभी आगे चल के जो हमारा जो सोल्यूशन क्या है एक बार देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, एक बार सोल्यूशन के लिए एक बार हम क्लैप करेंगे मेली न्यूट्री के जो हमारे मदर प्रोडक्ट हम बोलते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, तो हमारा जो बैक बैक, यस, तो मदर प्रोडक्ट के लिए एक बार सभी मिलके एक बार क्लैप करते हैं हम लोग। एवरी डे जो मॉर्निंग हम हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम कम कैलोरी वाला एटलीस्ट एक टाइम खाएं। हम 3 टाइम खाने में से एक टाइम कम भी कर रहे हैं ना, हमारी लाइफ कम से कम 5-10 साल की इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, हम जितना कम खाएंगे ना उतनी हमारी लाइफ बढ़ेगी, लेकिन हम जितना ज्यादा खाएंगे उतनी लाइफ हमारी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। तो लिक्विड फॉर्म में जितने भी हम कैलोरीज कम खा के अगर लेंगे और हमारे पेट को डाइजेशन करने के लिए ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे और हमारे लिवर पे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, जो डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में जो लिवर का ज्यादा रोल होता है, तो ये सारे चीजें हमारे मेन हमारा जो शेक है ये चीज आपको सपोर्ट करेगा। होता इसके अंदर है क्या और ये कौन कौन ले सकते हैं? देखिए, 18 प्लस वाले शेक ले सकते हैं, बच्चों को नहीं देना होता है, बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, कभी कभी अगर ले लेते हैं तो वो आपकी चॉइस रहेगी। जैसे मेरी बेटी अभी देखते हैं तो 13 साल की है, एवरीडे मॉर्निंग शेक पी के स्कूल जाती है, लेकिन वो मेरी चॉइस है। हम यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे कि आप बच्चों को देना है। और यहाँ पे जो है सो आपको एज ए न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट कैसे बन सकता है, तो इसके अंदर होता कुछ नहीं है। सिंपली मॉर्निंग के टाइम पे आप यहाँ पे 3 स्पून लेने की वजह से 25 ग्राम पाउडर गिरेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसके अंदर एक चीज होती है, जैसे 21 विटामिन एंड मिनरल, 9.5 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम डाइटरी फाइबर और 106 कैलोरी पानी के अंदर होता है। लेकिन पानी के अंदर आपको ब्रेकफास्ट के नीचे नहीं होता है। कौन? आप मिल्क या मिल्क पाउडर के अंदर लोगे ना तभी जाके होगा आपका ब्रेकफास्ट। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना है, 200 प्लस कैलोरीज वाला अगर कोई भी चीज लेते हो वो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट किया जाएगा।
अगर लेस देन 200 कैलोरीज अगर आप लेते हो तो वो स्नैक्स के नीचे काउंट किया जाएगा। तो अगर आप पानी में शेक पीते हो तो वो स्नैक्स के नीचे काउंट किया जाएगा। अगर इसके अंदर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई मतलब कम कैलोरीज खाने की वजह से जो शुगर लेवल गिर जाते हैं तो वो चक्कर आगे भी गिर सकता है। इस तरीके से आपको प्रमोट नहीं करना है, ये चीज को ध्यान में रखना है। आप 200 कैलोरीज प्लस मतलब कब होगा? आप मिल्क पाउडर और प्रोटीन पाउडर और या नहीं तो आपका घर का मिल्क अगर लेते हो तब जाके 200 प्लस कैलोरीज आपका ब्रेकफास्ट होगा, वो आपको ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट किया जाएगा। कुछ लोग गलती ये भी करते हैं, आप वेट लॉस नहीं हो रहा ना, पानी में शेक ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है, वो स्नैक्स हो गया। यस, आप ये पानी में कब शेक ले सकते हो? जैसे कि 4-5 बजे के टाइम पे आपको भूख लग रही है, 2 टाइम आप शेक पी रहे हो, वेट लॉस जर्नी में हो, तो रात को अगर आपको 11-12 बजे नींद सोने के लिए देर होती है तो उस बीच में भूख लगती है तो आप वाटर शेक ले सकते हो। तो वैसे करेंगे वो स्नैक्स के नीचे काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट या डिनर बोलोगे तो ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज इसके अंदर आपको कभी भी ये चीज प्रमोट नहीं करना है, हमारे शेक के अंदर शुगर ही नहीं है। आप ये वर्ड यूज नहीं कर पाओगे। हमारे शेक के अंदर नो एडेड शुगर है, आपको बताने पड़ेंगे। आप हमारे शेक के अंदर शुगर नहीं है बल्कि कभी नहीं प्रमोट करना है। हमारे शेक के अंदर एडेड शुगर नहीं है बल्कि आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन हमारे शेक के अंदर टोटल शुगर कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा या वो खुद पढ़ लेगा। हमारे शेक के अंदर टोटल शुगर कितना है? पर सर्विंग के हिसाब से 3 स्पून लेते हो तो आपको 2.5% आपको पर सर्विंग आपको यहाँ पे शुगर टोटल दिखाई देगा। लेकिन एडेड शुगर कितना है हमारे इसमें? वो 0 है। 0 इसलिए है, स्टीविया हमने इसके अंदर ऐड किया है और हमारे जितने भी एक्सपायरी डेट होते हैं वो 18 मंथ्स होते हैं। एंड साथ में जब भी आप बॉटल खोलते हो ना, जब भी आप कोई भी शेक की बॉटल खोलते हो तो उसको 20 डेज से लेके 30 डेज के अंदर ही फिनिश करना पड़ेगा। अगर इसके बाद अगर आप ज्यादा दिन रखोगे तो जैसे आटे के अंदर फंगस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, उस तरीके से होगा। तो ये टीम में भी आपको समझाने पड़ेंगे और खुद को भी समझना पड़ेगा। नहीं सर, मैं स्ट्रॉबेरी भी आ गया एक ढक्कन, वो भी खोल देता हूँ और ऑलरेडी एक मैंगो खुला है मेरा, तो मैंगो 2 महीने के बाद पी सकता हूँ क्या? नहीं पी सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप पीते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी ढक्कन खोलने से पहले ये खत्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ सोच समझ के ढक्कन खोलना। यस, तो सभी को समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार थंब कर दीजिए, समझ में आया, मुझे समझ में आ जाएगा, या क्लैप कर दीजिए प्लीज। ग्रेट ग्रेट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए, हाँ, बैक बैक। यस, तो यस, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वजन कैसे घटता है शेक से। वजन शेक से देखिए, मेली न्यूट्रिगर कोई वेट लॉस कंपनी नहीं है, पहले बड़े लेटर्स में लिख लीजिए आप लोग। मेली न्यूट्रिगर कोई वेट लॉस कंपनी नहीं है। मेली न्यूट्रिगर एक फूड सप्लीमेंट्स कंपनी है। यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। तो आप इससे वेट लॉस भी हो रहा है, इससे हेल्दी न्यूट्रिशन भी हो रहा है, इससे किसी के गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम भी खत्म हो रहे हैं। वो कैसे खत्म हो रहे हैं? सिंपल एक ही लॉजिक है। हम करते क्या है कि डेली 5000 कैलोरीज खाने वाले को हम उसको 1000 कैलोरीज में लेके आते हैं, तो वो बंदा सामने से वेट कम करना शुरू कर देता है। तो वेट कैसे कम होता है? सुबह का जो कैलोरी हमारा जो ब्रेकफास्ट जो शेक होता है वो 240 कैलोरीज के अंदर आ जाता है मिल्क पाउडर के साथ, और रात को भी 240 कैलोरीज हो जाता है। तो दिन भर में आपका 2 शेक पीएंगे तो आपको 500 कैलोरीज हो गया। और हमारे जितने भी वेलनेस कोचेस हैं तो वहां पे बीच में हेल्दी स्नैक्स देते हैं और दोपहर में 2 फुलके देते हैं। तो वहां पे एवरेज 1000 कैलोरीज तक उनका एक दिन का शेड्यूल बन जाता है। जो 5000 कैलोरीज 4000 कैलोरीज खाने वाला बंदा 1000 कैलोरीज में आने की वजह से जो बॉडी में जो फैट है वो एनर्जी के नीचे कन्वर्ट होकर रीयूज होना शुरू होता है। ऐसा कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, मेरा 10 किलो फैट कम हुआ लेकिन गया कहाँ? देखिए, आपका फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, हो जाता है। इसीलिए आपको फैट लॉस होने के टाइम पे ये चीजें समझ में नहीं आएगी। एंड दूसरी चीज, एज ए हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेने का मतलब ये है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शेक लेंगे तो बॉडी को इमीडिएट एक्सेस ऑफ कैलोरीज, एक्सेस ऑफ टिपिकल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह सुबह चावल या रोटी कुछ खा लेते हैं तो आधे घंटे के अंदर नींद आ जाए, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेने की वजह से आपके लिए बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और 2 टाइम हेल्दी लंच और डिनर हेल्दी कर सकते हो, जो भी आप लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम से बचना है। तो जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम से आप बचना है तो मॉर्निंग एवरीडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेक ले लीजिए। वजन घटाने के लिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वजन बढ़ाने के लिए आपको सेम चीजें हैं, खाना खाने के बाद लेना होता है, लेकिन इसके अंदर वजन बढ़ाने वालों को 3 टाइम खाना खाना है और 3 टाइम शेक लेना है, लेकिन शुगर पेशेंट नहीं होना चाहिए।
ये चीज का ध्यान में रखिए। टाइप 1 डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ कैलोरीज खा लेगा तो ग्लूकोज इतना हाई हो जाएगा तो उसको बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ध्यान से आप थोड़ा सा किसी को भी वेट गेन के लिए देते हो तो ध्यान से आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? थोड़ा थम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके देखिए, प्रोटीन पाउडर के बारे में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मार्केट में कि प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाएगी, सोया लेने की वजह से आपको थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये प्रोटीन लेने की वजह से ये नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अफवाह फैलाते हैं मार्केट में। देखिए, हमारा जो प्रोटीन है और जो बाहर मार्केट में जो प्रोटीन मिलते हैं, हमारा प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। सोया आइसोलेटेड प्रोटीन इसके अंदर हुआ है, रखा गया है। और सोया आइसोलेटेड का मतलब ये नहीं है कि सोया बीन्स को हम पाउडर बना के इसके अंदर डाल दिए, ऐसा नहीं है। सोया बीन्स को हम जब भिगाते हैं तो 10 घंटे भिगने के बाद जो उसके अंदर जो उसको प्रेस करने से उसके अंदर से मिल्क निकलेगा ना, उससे सोया आइसोलेटेड प्रोटीन बनता है। इसलिए कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाती है क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। और सोया आइसोलेटेड प्रोटीन लेने की वजह से आपकी बॉडी में 18 साल से लेके 100 ईयर्स तक वालों को भी डाइजेस्ट आराम से हो जाएगा। एंड साथ में जितने बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड प्रोटीन हम कितना ले सकते हैं पर डे में, जितना आपका बॉडी वेट है उस हिसाब से आप प्रोटीन आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आप टोटली प्योर वेजिटेरियन हो तो दिन भर में आप सिर्फ दाल सब्जी खाते हो, तो अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आपको 3 रोटी में कम से कम 1 रोटी, अगर आपके साइज अगर नॉर्मल मेरे घर में जो बनते हैं उसका हिसाब बता रहा हूं मैं, 3 ग्राम प्रोटीन आता है 1 रोटी के अंदर। तो अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 10 ग्राम के आसपास आ जाएगा। 10 से 15 ग्राम आपको सब्जी में मिल जाएगा। तो एवरेज एक इंडियन 60 से लेके 70 ग्राम प्रोटीन तक नॉर्मल खाने में खा रहा है। लेकिन अच्छे से प्रोटीन अगर सब्जी में अगर हो तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी में प्रोटीन कितनी कमी हो रही है वो आप कैसे माप तोल कर सकते हो। आप एडिशनली आपको देखिए यहाँ पे 1 स्पून अगर लेते हो ना तो 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ में आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते भी हो तो आप इससे प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, थायराइड पेशेंट्स भी ले सकते हैं। एंड जो है सो अपने को साथ में जो वेट लॉस, वेट गेन या हेल्दी प्रोटीन अगर इंटेक करना चाहते हैं वो भी वो लोग इंटेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, किसी किसी को एलर्जी भी होती है सोया प्रोटीन से। बॉटल पे हमने ऑलरेडी लिखा है कि कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, वो 100 में 1 लोग हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 1-2-4 दिन आपको प्रोटीन बंद करवा दीजिए, जैसे धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो वो कंटिन्यू कर सकता है। एक चीज का ध्यान में आपको रखना है। तो सोया प्रोटीन आप ले सकते हो। सोया में हम लोग वे प्रोटीन भी हमने इसमें 15% रखा है और 85% सोया प्रोटीन हमने इसके अंदर एडेड किया है। क्लियर है सभी को? तो 200 ग्राम और 400 ग्राम में अवेलेबल है। प्रोटीन की जो जितनी नीड है आप आराम से इसको भरपाई कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके तो मिल्क पाउडर देखिए, काफी कंपनीज में मिल्क पाउडर सब मिलेंगे बहुत सारे। जैसे हम छोटे बच्चे थे, बच्चों के भी लिए बचपने में हमारे छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग मिल्क के पाउडर्स लाके मतलब बच्चों को दूध बना के भी पिलाते थे और कुछ हम भी खा लेते थे। लेकिन हमारे मिल्क पाउडर में और बाकी की जो मिल्क पाउडर से जो भी है थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। तो देखिए, मिल्क पाउडर भी हमारे पास सोया मिल्क में है। जो भी शेक लेना चाहते हैं तो शेक लेने की वजह से अगर घर के दूध में अगर लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना, पानी में लोगे तो स्नैक्स के नीचे काउंट हो जाएगा। अगर आप घर का दूध लोगे तो उसके अंदर फैट ज्यादा होगी, किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएंगे, पेट साफ नहीं होगा। ये ज्यादा दिक्कतें आने की वजह से बहुत सारे मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो हमारे पास जो मिल्क पाउडर के अंदर हमने सिंपली क्या किया है, आपको जब भी मिल्क पाउडर लेना है तो 3 स्पून लेना है आपको। और 3 स्पून शेक मिल्क जो हमारा जो मैंगो स्ट्रॉबेरी शेक है वो 3 स्पून लेना है। और ये वाले मिल्क पाउडर 3 स्पून लेके 1 स्पून प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से आपका टोटल एक टाइम का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये तीनों चीजें मिल जाएंगे, प्रोटीन, मिल्क और हमारा शेक मिक्स। ये सारे मिक्स होने की वजह से आपको 24.5 ग्राम आपका प्रोटीन बन जाएगा शेक के अंदर। और उसके अंदर 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स बन जाएंगे। साथ में 4 ग्राम डाइटरी फाइबर आ जाएगा और 243 कैलोरीज का आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये लेने की वजह से आपकी बॉडी को जितने नीड है 3 से 4 घंटे तक आराम से आपको भूख नहीं लगेगी। अगर बीच में भूख लगेगी तो आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हो जो कम कैलोरी वाले, कम मीठे होते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर हमारे पास लेने की वजह से किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लैक्टोस आपको मार्केट के जो घर के दूध में और मार्केट के दूध से 70% कम रहेंगे लैक्टोस आपको इसमें।
तो किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं रहेगा और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा, इसके अंदर हमने हल्दी ऐड की है, उसके अंदर जो कर्क्यूमिन होता है हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया है। लेबल पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी आप जब भी आप एक बार लेबल देखेंगे तो और ज्यादा आपको नॉलेज मिल सकती है। और जब भी यूज कीजिए 3 स्पून कंपल्सरी यूज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो समझ में आ रही है सभी को? थोड़ा थम करिए, या सारे लोग मतलब मैं खाली बोलते जा रहा हूँ, आप खाली सुनते जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है? ग्रेट। ओके, क्योंकि स्क्रीन है ना तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको तो पता ही है। अगर ऑडियंस के सामने बैठ के बोलते हैं ना वो अलग होता है, लेकिन स्क्रीन के सामने बोलना मतलब ऐसा लगता है कि दीवार को बोल रहे कुछ ऐसा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तो देखिए अभी यहाँ पे जो हमारा मल्टी विटामिन और मिनरल्स है, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो मल्टी विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट जो है, तो इसके अंदर है क्या? सबसे पहली बात तो देखिए मल्टीविटामिन हम क्यों यूज करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है। आज अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर खराब हो रही है, कोई भी चीज हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे स्किन हो गया, हमारे थायराइड ग्लैंड हो गया, या हमारा जैसे मान लीजिए पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, कोई भी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी है। तो हमारी बॉडी को सेल्स की लाइफ को अगर इंक्रीज करना है, सेल अगर आपकी लाइफ इंक्रीज होगी तभी जाके हम हर एक बीमारियों से बच सकते हैं और हर एक ऑर्गन हमारे स्ट्रांग रह सकते हैं। तो बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मिनरल्स और मल्टीविटामिन, ये दोनों चीजें एक साथ जब मिलेगी तो आपके सेल्स की लाइफ को इंक्रीज कर सकता है। तो मल्टीविटामिन हमारा जो है वो टारगेटेड न्यूट्रिशन है, ना कि वेट मैनेजमेंट है। वेट मैनेजमेंट के हिसाब से हमने मल्टीविटामिन को डिजाइन नहीं किया है। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स है हमारे पास, सिर्फ एक मल्टीविटामिन देने की वजह से भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं, क्योंकि हमारा मल्टीविटामिन एक ही हम टारगेट पे बनाए हैं कि हम इंडिविजुअली भी इसको हम बेच सकते हैं और हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो मल्टीविटामिन में है हमारे पास डिफरेंस क्या है, 29 विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर है। जैसे आयरन हो गया, B12 हो गया, B6 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये सारे चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगे एक टैबलेट में। तो सबसे पहली बात तो आपको बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करेगा, आपके एंटीएजिंग के लिए सपोर्ट करेगा। जिसके भी थायराइड के जो टैबलेट्स जो 200 mg से जाके 25 mg हो रहे हैं, एंड साथ में जो हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स की जो फंक्शनिंग जो होती है वो सेल्स के जरिए से होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अगर आज हम कैंसर बनता है किसी की बॉडी में, कैंसर में होता क्या है, कैंसर कहाँ पे आता है? क्योंकि कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। तो कैंसर सेल्स डेवलप होने के रीजंस दो ही होते हैं। आज का लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, और हमारे खाने में न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी की वजह से है, एंड पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो उसको फाइट करने का काम आपको मल्टीविटामिन ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एवरी डे मॉर्निंग एक सप्लीमेंट मल्टीविटामिन और रात को एक सप्लीमेंट मल्टीविटामिन लीजिए। और ये कौन सी एज से ले सकते हैं? 17 साल के ऊपर से आप कोई भी एज वाले ले सकते हैं इसको। तो एवरीडे रखेंगे तो आपकी सेल्फ की लाइफ इंक्रीज होगी। तो ये किसको लेना है? हर किसी को लेना है। और कब तक लेना है? लाइफ टाइम लेना है ये चीजें। और ये नहीं करना है कि मैं सुबह में 2 मल्टीविटामिन खा लूंगा, रात को 2 मल्टीविटामिन खा लूंगा, ऐसा नहीं करना है। दिन के 2 टैबलेट ही आपको लेनी है, मॉर्निंग एक, रात को एक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप 2-2, 3-3, 4-4 खा लोगे तो आपके पैसे लॉस हो गए, लेकिन आपकी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मॉर्निंग में 2 मल्टीविटामिन खा लेते हो एक साथ में, लेकिन आपकी बॉडी ऑब्जर्वेशन करने की कैपेसिटी के हिसाब से हमने एक ही मल्टीविटामिन बनाया है, तो एक मल्टीविटामिन आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाएगी। जो एक्स्ट्रा जो विटामिन और मिनरल जो दूसरे मल्टीविटामिन आपकी बॉडी में जाने की वजह से वो यूरिन के जरिए से निकल जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप एक्स्ट्रा 2-2 खा के अगर पूरा यूरिन के जरिए से निकालने में इंटरेस्टेड है तो वो आपकी चॉइस है। मैं चाहूंगा कि आप एक ही टैबलेट सुबह में एक लीजिए, रात को एक लीजिए, आपके पैसे बर्बाद मत कीजिए। यस, अगर अच्छा लगा तो थम कर सकते हो सभी को। यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी ड्रिंक है, तो एनर्जी ड्रिंक हम क्यों लेना है, सिंपल एक ही चीज बताना चाहूंगा मैं। एनर्जी ड्रिंक हमारे पास 6 फ्लेवर में अवेलेबल है। थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने थम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। यस, पैसे बर्बाद नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाना है। अगर ज्यादा खाना खा लोगे तो क्या होगा? वेस्टेज में जाएगा। अगर मैं 4 रोटी की जगह 6 रोटी खा लूंगा तो क्या होगा? बॉडी को कितना जरूरत है? 2 रोटी की जरूरत थी, एक्स्ट्रा क्या होगा? वेस्टेज में बाहर निकल जाएगा। तो वही ये भी यही है सर। यस, तो सिंपल क्या है, आप समझ जाइए बस, मतलब बोलते हैं ना, अक्लमंद को इशारा काफी है।
तो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी ड्रिंक है हमारे 6 फ्लेवर में है, तो 6 फ्लेवर एनर्जी ड्रिंक में आपको ज्यादा हमारे पास प्लस पॉइंट आपको देखेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी ड्रिंक हमारे हैं जो टी कॉफी के रिप्लेसमेंट में है एंड डब्ल्यूएचओ के रिसर्च एंड एफएसएसए के जो इंडियन गाइडलाइंस के ऊपर देखेंगे तो हमारे बॉडी को बेस्ट कैफीन कौन सा इंडियन बॉडीज को वो सिर्फ कॉफी बीन्स कैफीन है, हमने उसी को यूज किया है। बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रिशन कंपनीज है जो इंडियन कंपनीज में भी है और बाहर की कंपनीज में भी है, गुराना कैफीन को यूज करते हैं। कभी आप किसी भी एफएसएसए फूड लाइसेंस बनाए वालों को सीनियर से पूछ सकते हो या किसी से पूछ लीजिए, गुराना कैफीन इंडिया में बैंड है, हमने उसीलिए उसको नहीं लिया है। हम कॉफी बीन्स पे हम क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमारे इंडियंस को हमारे कॉफी बीन्स कैफीन ही काफी है, क्योंकि हमारी इंडियन बॉडीज ऑलमोस्ट 30 to 35 डिग्री हीट होते हैं, तो हमारे लिए जरूरत नहीं है उतना कैफीन। तो इसीलिए हमने कॉफी बीन्स को रखा है कैफीन को। एंड कैफीन हमारे इसमें कितने स्पून में, एक स्पून में कितना कैफीन आता है, हमारे 1 स्पून के अंदर देखिए 50 mg कैफीन आती है और इसमें हम डेली बेसिस में 8 स्पून तक यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर यूज करोगे तो उसका भी नुकसान बता देता हूँ। एक तो आपको गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेट फुला फुला रह सकता है और ज्यादा गैस आ सकते हैं, लॉन्ग टाइम में नई सो बीमारी आ सकती है ज्यादा कैफीन लेने की वजह से भी। तो 8 स्पून आप पर डे में ले सकते हो। अगर आप 2 स्पून पीने वाली आदत है आपको तो आप दिन में 4 बार ही ले सकते हो। अगर ज्यादा लेते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो इसमें लेमन है, जिंजर है, इलायची है, पीच है, कश्मीरी खावा विथ हनी फ्लेवर है एंड तुलसी एंड मिंट फ्लेवर अपने पास अवेलेबल है। तुलसी फ्लेवर जिसी को भी आप देते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के देना है। जिसको भी सर्दी है या साइनस के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको छींके ज्यादा आ सकती है तुलसी फ्लेवर पुदीना की वजह से, थोड़ा सा देख समझ के देना। उसमें मैं भी एक हूँ, जब भी मैं तुलसी फ्लेवर पीता हूँ तो मुझे छींके चालू हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके कस्टमर्स आपके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन करें और कुछ चीजों की वजह से कस्टमर खराब ना हो, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। एंड साथ में इसके अंदर जब भी आप पीते हो तो इसमें खटास जो आती है वो सिट्रस हमने ऐड किया है। तो आज के बॉडी के लिए, हमारे जो लिवर के लिए सिट्रस काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिडिटी के प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन, जो डाइजेशन के इशू जो होते हैं, सिट्रस उसको कम करता है। तो इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हो आप लोग सारे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस। तो अभी सबसे डिमांडिंग जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो ज्यादा बिकता है, गार्सिनिया लीन। तो गार्सिनिया लीन एक सप्लीमेंट ऐसा है जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा सेल वाला प्रोडक्ट है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे पास हैं। तो गार्सिनिया लीन का एक ही हमेशा फोकस होता है मेरा। जब मैं एक कंपनी में काम करता था, जो प्रीवियस कंपनी में नहीं, कोई और कंपनी में मैं काम करता था, तो गार्सिनिया लीन इतना ज्यादा पॉपुलर था वो कंपनी के अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गार्सिनिया के जो बेनिफिट्स है मुझे अच्छे तरीके से पता है वो क्या काम करता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और वो ज्यादा हिट भी हो चुका है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सिंपल देखिए गार्सिनिया कंबोजा जो है, तो ये हमारी बॉडी में 2 तरीके का रोल काम करता है। एक होता है हमारी बॉडी को शेप में लाना और वेट लॉस के टाइम पे स्किन को टाइट करना, और हमारे जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट जो होता है उसको रिड्यूस करने के ऊपर भी सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट, हम जो एक्स्ट्रा कैलोरी खा लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से अगर मीटिंग खत्म करोगे तो आपके कोई दोस्त रेस्टोरेंट बुला लेंगे या कोई शादी में चले जाओगे, तो ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाना खा लेते हैं। तो जैसे अभी हम एक्सेसिव कैलोरीज जब ज्यादा इंटेक कर लेते हैं तो 2 चीजें होती है। अगर मान लीजिए अगर आपने 9:30 से लेकर 10 o'clock के बीच में आपने खाना ज्यादा खा लिया, कोई फंक्शन में खा लिया, घर पे खा लिया, तो ज्यादा क्वांटिटी में जब खाना खा लेते हो तो आपकी बॉडी में 2 चीजें होती है। एक्सेसिव ग्लूकोज बॉडी में बन जाएगा और वेस्टेज अलग हो जाएगा। तो जो जितना ग्लूकोज हमारे ब्लड सेल्स को चाहिए उतना बॉडी में सेल्स में पहुंच जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आके लिवर में स्टोर होगा, और लिवर हमारे बॉडी में जब आप उसको यूज नहीं करोगे तो फैट सेल्स बनाना शुरू कर देगा, तो वो एनर्जी के नीचे कन्वर्ट करने के लिए भी सपोर्ट करेगा हमारा गार्सिनिया लीन। तो खाना खाने के तुरंत आधे 1 घंटे के बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब ज्यादा कैलोरी आप खाते हो तो ये चीज के लिए भी आपको ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप करेंगे। एंड इसको कैसे यूज करना है, 2 टाइम यूज करना है। सुबह में 1 खाना है, रात को 1 ही खाना है। सुबह में 2 नहीं खाना है, रात को 2 नहीं खाना, ये चीज को ध्यान में रखिए। और जब भी खाना है, जो शुगर पेशेंट नहीं है तो बिफोर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मुझे शुगर नहीं है, अगर मैं सवेरे
शेक से पहले मैंने आधा घंटा पहले ले लिया, तो तुरंत 20 मिनट के अंदर में शेक लेना जरूरी है। अगर आप शेक नहीं पियोगे 20-25 मिनट के अंदर, तो आपको चक्कर आना शुरू हो सकता है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, और ये सारे आपके कस्टमर के साथ ऐसा होगा तो आपका फोन उठाना भी बंद कर सकते हैं। तो बता के दीजिए तभी जाके होगा। जब भी ब्रेकफास्ट से पहले लोगे, शुगर पेशेंट नहीं है तो इमीडिएट 15-20 मिनट के अंदर शेक बना के पी लेना है, या अगर आपको ऐसा वॉमिटिंग अगर होता है तो आप शेक के बाद ले लीजिए, बेटर रहेगा। और शुगर पेशेंट को कंपलसरी आपको पहली बात तो शेक पीने के बाद ही उसको ऐड करना है। और जो भी शुगर पेशेंट है उसके अंदर क्रोमियम 50 mg हमने रखा है, तो डायबिटिक के जो अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास के अंदर, उसके लिए भी हेल्प कर सकता है, और ये काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जोरदार क्लैप कीजिए इसके लिए भी एक बार। और नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो आज सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो बाकी सप्लीमेंट्स में अगर ज्यादा साइलेंटली जो स्पीड बढ़ रही है, जो कैल्शियम की जो सेल हमारे पास सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम में एक प्लस पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम प्रो प्लस हमने जो नाम रखा है, इसके काफी ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी में हर किसी को जरूरत है, 18 प्लस से लेके 100 ईयर्स वालों को कैल्शियम जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से बताऊंगा। आज सुबह में जब से हम उठते हैं, टी कॉफी से लेके रात को डिनर तक हम क्या खाते हैं वो लिख लीजिए आप लोग। हम जो भी खाते हैं ना, वो कैलोरी खाते हैं, लेकिन कैलोरी के साथ साथ उसको हम एक एसिडिक बेस्ड फूड बोलते हैं। हम लोग उसको एसिडिक बेस्ड फूड खाने की वजह से हमारी बॉडी में पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, जो पित्त वगैरह जो बोलते हैं ना हम लोग। तो बॉडी में ज्यादा एसिडिक बेस्ड फूड खाने की वजह से हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से आपके बॉडी के अंदर ये एसिड्स को आपको मिनरल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा बॉडी का कैल्शियम। तो बॉडी में जो कैल्शियम क्यों कम होता है, जैसे अभी आप कोई बिस्लरी या कोई भी मतलब पानी पीते हैं हम लोग, जो आरओ वाटर्स पीते हैं, ये सारे मिनरल्स कम होते हैं, आयोडाइड वाले मिनरल्स वाले होते हैं। तो मिनरल्स की बॉडी में कमी हो जाएगी, एसिडिक बेस्ड फूड ज्यादा खाओगे, स्ट्रेस ज्यादा होगा, रात को लेट नाइट सोओगे तो बॉडी ज्यादा एसिड बनाना शुरू कर देगी। तो बॉडी में मिनरल्स की कमी होने की वजह से बॉडी को पीएच बैलेंस करना होता है, तो आपके बॉडी का कैल्शियम बॉडी में से यूज होकर वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके पीएच को बैलेंस होता है। इसी वजह से इंडिया में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है कि पानी अच्छा पीजिए, ज्यादा अच्छा पीजिए, साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोन्स में से कैल्शियम मिनरल में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर मिलने से आपका पीएच बैलेंस होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी भी नहीं आएंगे। और साथ में एक कैल्शियम की टैबलेट सुबह के टाइम पे लोगे और रात को एक कैल्शियम की टैबलेट लोगे, तो डेली 800 mg कैल्शियम हमारी बॉडी में मिलेगा। लेडीज में देखा गया है कि कम से कम 1200 से 2000 कैल्शियम इंटेक करना है, तो खाने में ऑलरेडी आता है। तो 2 कैल्शियम आप डेली बेसिस में ले लीजिए, और इसके अंदर 400 mg कैल्शियम मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा, और साथ में मेन इसके अंदर कैल्शियम B12 एंड जिंक इसके अंदर है। तो आज के टाइम पे किसी भी लेडीज हो या कोई भी जेंट्स हो, B12 और जिंक अलग से लिख रहे हैं, तो लेकिन हमारे इसमें प्लस पॉइंट ऑलरेडी इसी के अंदर है। तो कैल्शियम कहाँ पे कम हो रहा है? आपके खाने में और आपके पानी की वजह से ही कैल्शियम हमारे बोन्स में से यूज हो रहा है। तो कैल्शियम अगर आप ऐसे यूज करते रहोगे 40s 50s के अंदर, जब भी आप थोड़ा सा नीचे गिर जाओगे तो आपके हड्डी टूट सकती है। ये सारे चीजें आपको आगे पता चलेगी। तो उससे पहले बेटर यही है कि एवरीडे हम लोग कैल्शियम इंटेक कर ले। यस, थैंक यू सो मच। इसके लिए भी क्लैप कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ समझ में आ रहा है सभी को? मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ या बस बोलते जा रहा हूँ? यस, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। अमल सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ जरा। अमल सर, नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हो? ओके ओके, बता नेक्स्ट। Recording stopped. ओके, तो आज की ट्रेनिंग में मेरे हिसाब से कुछ लोगों को अच्छी तरीके से समझ में डीप में नॉलेज मिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसी तरीके से आपको हर महीने में मैं या अनीता मैडम हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ज्यादा मेरा डीप में जाने की आदत पहले से ही है, क्योंकि प्रोडक्शन की तरफ और प्रोडक्ट जब भी डिजाइन करता हूँ तो वो सारी चीजें मैं देखता हूँ। थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अमल सर?
ओके, तो जो भी नोट्स आप लिखते हो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से लिखिए, एंड इसके साथ साथ में थोड़ा सा आप लोग जितना ज्यादा हो सके, तो मेरा तो हमेशा सजेशन यही होता है कि आप जब भी किसी को बोल के देते हो ये सारे डीप में थोड़ा सा बता के दीजिए, काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट। यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं मुझे बैक सर। वुमेन सपोर्ट की बस आ जाइए। यस। ओके, कैल्शियम क्या ओमेगा 3 है सर, या मैं शेयर कर दूं यहाँ से? ओके, देखिए अभी ह्यूमन सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सभी को। काफी लोगों के पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं ह्यूमन सपोर्ट के बारे में। तो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हम 60 टैबलेट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम खाना है। ये चीज अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ह्यूमन सपोर्ट आपको एवरी डे एक ही टैबलेट खाना है, वो भी रात को खाना है, और वो भी खाना खाने के बाद ही खाना है। और ये किसको नहीं दे सकते, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिसके भी बॉडी में खून की कमी होती है, जो अंडर वेट होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं ना हम लोग, खून की कमी जिसको भी होती है उसको नहीं देना है, और जिसको भी लो बीपी है उनको भी नहीं देना है। और साथ में जो ऑपरेशन होने के बाद, डिलीवरीज के बाद थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, हार्मोन इनबैलेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकेशंस लेते हैं, उस टाइम पे भी उनको नहीं देना है। अगर देना है, वो लेना चाहते हैं, तो कंपलसरी आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आपके डॉक्टर से आप पूछ के लेना है। क्योंकि अगर उनको देंगे तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन रहेगा और घबराहट पना दिखेगा उनके अंदर। तो इसीलिए अभी हमने स्टडी की है पिछले जब से हमने वुमेन सपोर्ट को लॉन्च किया है, 100 लोगों में 0.1% वालों को ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। जिस किसी को भी दिया गया है ऑलरेडी उनको कुछ वीकनेस के प्रॉब्लम्स है, उन्हीं पे देने की वजह से हुआ है। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये था कि उनको 2 टाइम टैबलेट देने की वजह से हुआ है। तो आप एवरी डे एक ही टैबलेट देना है, ये चीज को ध्यान में रखिए। और ये किसको दे सकते हैं? जो 40s के बाद जो पीरियड्स बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं लेडीज में, और हार्मोन इनबैलेंस के ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जो कम एज में जो बाल आना शुरू हो जाते हैं जो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से। तो ऐसे जो जो लेडीज के जो गैनिकल इश्यू जो होते हैं उनको सभी के लिए सपोर्ट करेगा ये। तो एवरीडे एक टैबलेट लेना है, ये 2 महीने उनको चलेगी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्लाइड। एक बार इसके लिए भी क्लैप कर सकते हैं। यस। तो देखिए मेल सपोर्ट, मेल सपोर्ट के लिए आपको मार्केट सबसे बड़ा आज के टाइम पे है। बहुत सारे ऐसे जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे, जो नए नए एड्स आ रहे हैं। आज सेक्स प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा एड्स आते हैं मार्केट में। लेकिन जो मेन जो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो देखिए मेल्स को जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे एक ही है कि आज अगर हमारे वेलनेस कोचेस है या कोई भी मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस अगर फ्री नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटीज आप नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेल सपोर्ट के अंदर हमने इसके अंदर एक टैबलेट के अंदर 500 mg अश्वगंधा हमने रखा है। और उसको 2 टाइम लेने की वजह से आप एवरेज डेली बेसिस में आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी जो मेटाबॉलिज्म और आपकी सेक्स लाइफ को भी इंक्रीज करेगा। और जिसको अगर बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट की कमी है, या ऑलरेडी मतलब काफी लॉन्ग टाइम से सेक्स में प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए डेली के आप दिन में 3 टैबलेट्स हम ले सकते हैं। और जब भी लेंगे तो विद मिल्क लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और इसके काफी ऐसे रिजल्ट्स भी मेरे पास आए हैं। तो वैसे कुछ रिजल्ट्स भी हम लोग रिपोर्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि काफी इसका बेनिफिट्स मिल रहा है। तो इसको आप किस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं? तो मॉर्निंग एक, दोपहर में एक, रात को एक। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल है, वो सवेरे एक रात को एक लेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रेस जब फ्री होगा ना, 1 घंटा सो के उठने के बाद आपकी बॉडी किस तरीके से एक्टिव रहेगी, उस तरीके से आपको फील होगा। ये चीज आप जब तक हमारे जितने भी जेंट्स वेलनेस कोचेस, हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, एक बार खुद ट्राई कीजिए इसको, तभी जाके आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार उसके लिए भी क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज स्ट्रेस की वजह से सेक्स लाइफ खराब हो चुकी है काफी लोगों की। यस। एंड ओमेगा 3, ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, ये चीज को आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में क्यों आज के इंपॉर्टेंट्स है। हम डेली बेसिस में रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं, जो उसको बोलते हैं हम ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 हमारी बॉडी में हम डेली खाने की वजह से ओमेगा 3 की कमी हो रही है। ओमेगा के 3 कमी होने की वजह से ड्राई स्किन होना, हेयर लॉस होना, या हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, या ये सारे चीजें ओमेगा 3 गुड फैट्स की कमी की वजह से हो रहा है।
आज सबसे ज्यादा हम देखते हैं बीपी पेशेंट्स को, जो बीपी आने के रीजन हमारा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। तो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम आने का रीजन बीपी का मतलब ये है कि उसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म में ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्यों आता है? जब हमारे बॉडी में खून गाढ़ा बन जाता है, इसी वजह से आता है। तो जितने भी बीपी पेशेंट्स है या बीपी आने का रीजन ये है, लाइफ टाइम जो गोली हम खाते हैं वो हमारे 24 घंटे के लिए हमारी बॉडी का खून पतला रखने के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका खून पतला है तो आप स्पीड में काम करेगा आपका हार्ट पंप, बराबर। अगर आपका खून गाढ़ा बन चुका है तो आपका हार्ट पंप स्लो करेगा, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो भी हम डॉक्टर्स की जो दवाई खाते हैं, तो हमारे आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लिया तो कल सवेरे तक हमारी बॉडी में खून पतला रहने के लिए हम खाते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है? एक हमारी बॉडी में एलडीएल वीएलडीएल कम बढ़ने की वजह से ही प्रॉब्लम आता है। और कमी कौन सी चीज की होती है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी होने की वजह से आता है। तो बॉडी में नेचुरली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है डेली एक्टिविटी करोगे तो, लेकिन आप ओमेगा 3 के साथ साथ अगर 10 मिनट या आधा घंटा भी वॉक कर लोगे नॉर्मल, तो उस तरीके से आप हमारा ओमेगा 3 ईपीए और डीएचए 1000 mg है। और इसके अंदर ईपीए 600 mg है, वो भी लिख लीजिए, 600 mg ईपीए है और 400 डीएचए 4 mg है। तो दोनों मिला के 1000 mg हमारा ईपीए डीएचए मिलके बनता है। तो जॉइंट्स अगर स्ट्रांग रहना है, आपको अच्छे से मूवमेंट करना है, तो आप ले सकते हो। एंड सबसे ज्यादा ब्रेन के लिए आपको ओमेगा 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज्यादा फोन में हम लोग घुसे पड़े हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन 24 घंटे फोन से ज्यादा चल रहा है। इधर फोन भी गर्म हो रहा है, इधर हमारा ब्रेन भी गर्म हो रहा है। लेकिन ब्रेन के लिए खाना क्या चाहिए? गुड फैट्स चाहिए। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, आज 6 पैक्स वाले भी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए आप ओमेगा 3 भी ले सकते हैं हार्ट हेल्दी रहने के लिए, और ब्रेन हेल्थ के लिए भी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो एक बार जोरदार क्लैप करेंगे हम लोग सारे मिलके। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ओमेगा 3 थोड़ा सा बैक कीजिए सर प्लीज, एक सेकंड। ओमेगा 3 आपको दिन भर में एक ही टैबलेट खाना है। वो किसके लिए खाना है? जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिन के 2 टैबलेट आप खाते हो तो आपकी बॉडी को उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1000 mg है। अगर आपके बॉडी में वेट लॉस कर रहे हो, आप 2 टाइम शेक ले रहे हो, तो आपको दिन में 2 कैप्सूल्स आप ओमेगा 3 खा सकते हो। और अगर आप कुछ नहीं करते हो, नॉर्मल आपकी बॉडी है, तो दिन का 1 ओमेगा 3 काफी है। जिसको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स है, वो 2 टाइम ले सकते हैं। लेकिन जैसे नॉर्मल रिपोर्ट हो जाएगा उसके बाद वो भी 1 टाइम कर सकते हैं। और ओमेगा 3 लेने की वजह से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, बॉडी हीट होती है, फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं। तो पानी की कमी होने की वजह से, बॉडी हीट होने की वजह से भी होता है, और ऐसे कर कभी होता है। तो आपको ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो ओमेगा 3 को, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो इसके लिए हम जोरदार क्लैप करते हैं। जॉइंट हेल्थ सबसे ज्यादा हमारा हीरो प्रोडक्ट है आज के टाइम पे। तो 4 सप्लीमेंट का एक सप्लीमेंट है, 4 सप्लीमेंट का एक सप्लीमेंट है। आप देख लेना कोई भी कंपनीज में, आपको स्पिरुलिना अलग मिलेगा मार्केट में, मोरिंगा अलग मिलेगा आपको, और कर्क्यूमिन अलग मिलेगा, और अश्वगंधा अलग से मिलेगा। ये चारों सप्लीमेंट्स अलग अलग मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे 4 in 1 सप्लीमेंट हमारे इसके अंदर ही है। ये सारे चीजों पे काम करता है, हमारे मेनली हमारे जॉइंट्स पेन्स पे काम करता है, और हमारे बॉडी में जो भी पेन्स होते हैं उसके लिए भी काम करता है, और स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी काम करता है। और साथ साथ में इसका बॉडी में जो रिजल्ट मिलता है, विद इन 7 डेज में डिफरेंस दिखता है लोगों के अंदर, और काफी ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो मेन इसका एक ही है, जो फॉर्मुलेशन हमने जो डिजाइन किया है, कि आज अलग अलग चीजें खरीद के एक साथ करने के चक्कर में जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाता है। उसी वजह से मार्केट में आज अच्छे रिजल्ट जॉइंट्स पेन्स के नहीं मिलते हैं। तो हमने 4 in 1 को एक जगह रखने की वजह से आज काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं। क्योंकि स्पिरुलिना आज के टाइम पे देखेंगे तो हाई मिनरल्स, उसके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं। अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर मिल सकता है तो स्पिरुलिना में मिलेगा, आपको सभी को पता होगा, एल्गे बोलते हैं उसको। एंड मोरिंगा में हाई मिनरल्स होते हैं,
एंड करक्यूमिन एक नेचुरल एंटीबायोटिक के ऐसा काम करता है और पेन किलर जैसा काम करता है। और हमारा अश्वगंधा पूरे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप काम करता है। ये सारे चीजें एक साथ होंगे तब जाके हमारी बॉडी रिकवरी होगी, हमारी बॉडी के पेन्स कम होंगे, हमारा स्ट्रेस कम होगा और हमारे क्लाइंट्स विद इन 7 दिन में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आने का रीजन यही है। और जब भी किसी को भी अगर जॉइंट्स पेन्स के लिए देते हो तो मॉर्निंग 1 टैबलेट देना है गर्म पानी के साथ या गर्म एनर्जी ड्रिंक के साथ, और दोपहर में 1 देना है, रात को 2 कैप्सूल्स विद गर्म मिल्क या गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। तो जैसे उनका बॉडी नॉर्मल हो जाएगा तो मॉर्निंग 1 रात को 1 भी रख सकते हैं। और जब भी हम ऐसे जूम मीटिंग्स करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा थकान दिखती है, तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप एक एनर्जी ड्रिंक 2 जॉइंट हेल्थ खा के देख लेना, आपकी बॉडी कितनी एनर्जेटिक रहेगी। आप मतलब ड्राइविंग करने के टाइम पे तो ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी, रात के टाइम में मोस्टली, तो वो टाइम पे भी आप देख सकते हो आपकी बॉडी ऐसा लगेगा कि 3-4 घंटे आप सो के उठे हो, इतनी बॉडी एनर्जेटिक लगेगी। तो ये सारी चीजें भी अब इसके अंदर है, तो इसके लिए भी अगर क्लैप करते हैं तो सभी को इस तरीके से आप प्रमोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, आज अगर हम लिवर हेल्थ की बात करते हैं, मैं ज्यादा लिवर हेल्थ के बारे में बहुत बोलता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम किसी को भी जाके शेक पीने के लिए बोलते हैं या वेट लॉस करने के लिए बोलते हैं, शुगर वाले को कम खाने के लिए बोलते हैं, शेक सपोर्ट करेगा बोलते हैं, सारी चीजें बोलते हैं हम लोग, सुनते कितने लोग हैं? 100 लोगों को अगर कार्ड दे के आओगे ना ब्रेकफास्ट शेक के लिए, तो आपको 1-2 लोग आएंगे या 10 लोग आ सकते हैं, आके फ्री में पी के निकल भी जाएंगे। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है वो भी हमको समझना है। यस, तो सिंपल एक ही प्रॉब्लम है लोगों को, दिन में 3 टाइम खाना चाहिए घर का, बीवी के हाथ का या माँ के हाथ का, ये हमारे पास आदत हो चुकी है। और दूसरी, आज के टाइम पे रेस्टोरेंट के हाथ का भी पसंद आ चुका है और इतने शादियां, इतने ब्याह हो रहे हैं, आप पूछिए मत। हमारे पास जब हम छोटे थे, बर्थडे का केक घर में बना के केक काटते थे। आज के टाइम पे बर्थडे में कम से कम इतने सारे वैरायटीज रख के बर्थडे बना रहे हैं। तो खाने पीने की जो दुनिया बन चुकी है, हम इनको रोकना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक किसी को मतलब सीरियसनेस नहीं आता है। तो ऐसे मार्केट के अंदर हम इंटर कर सकते हैं। शायद आपने कल मैंने पोस्टर स्टडी किया था सवेरे अनहेल्दी फूड का और हेल्दी फूड का। तो यहाँ पे आपका लिवर हेल्दी रहने के लिए आपके लाइफस्टाइल में ये सबसे ज्यादा रोल काम करेगा। और आज के टाइम पे जो भी बीमारी आ रही है, शुगर से लेके मोटापे से लेके हर चीज, वो लिवर ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में क्या बीमारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने अनहेल्दी फूड खाने की आदत है, स्ट्रेस ज्यादा है, रात को लेट नाइट खाने की आदत है, रात के 2 बजे भी आपको उठा के अगर ये खाना है वो तो आपके साथ खाने के लिए बैठ जाएंगे लोग। हमारे इंडिया में इस तरीके से चल रहा है। तो सारी बीमारी की जड़ी हमारी लिवर है। तो लिवर को हेल्दी बनाइए, क्योंकि लिवर अगर अच्छा है तो आप सारे बीमारियों से दूर रह सकते हो। तो मैं भी इसको क्यों बता रहा हूँ कि ओवरऑल बॉडी के लिए लिवर ही काम करेगा। लिवर हेल्थ आपको 17 प्लस वालों को आप दे सकते हो और दिन में 2 टैबलेट आपको लेनी है। जब भी कुछ ज्यादा इंटेक कर लेते हो मसाले या कुछ भी हो घर का जो भी खाते हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लिवर हेल्थ एवरीडे लीजिए, क्योंकि लिवर अगर साफ ठीक रहेगा तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट से भी आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आज शराब पीने वालों की भी संख्या बढ़ चुकी है और ज्यादा शराबी से ज्यादा पहले लिवर खराब हो रहा है खाने वाले की। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट का कितना बड़ा गैप है। तो ये मार्केट में आप सिंगल प्रोडक्ट से एंटर हो सकते हो, एक एनर्जी ड्रिंक, एक लिवर हेल्थ से, तो आपको काफी बड़ा बिजनेस ला सकती है। धीरे धीरे करके वो शेक हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी आ सकते हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट है हमारा किड्स न्यूट्रिशन। ये हमारे 2 साल से लेके 100 साल तक दे सकते हैं। मतलब अगर किड्स में देखते हैं तो 17-18 ईयर्स तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स, वे एंड सोया प्रोटीन है। एंड साथ में आपको इसके अंदर मेन बच्चों की हाइट एंड मेमोरी शार्प होने के लिए विटामिन ए हमने इसके अंदर रखा है। विटामिन ए इसके अंदर हमने जो रखा है 6350 इंटरनेशनल यूनिट्स हमने इसके अंदर रखा है पर सर्विंग के अंदर। तो वो हमारे बॉडी में करता क्या है, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चों का मसल एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ने के लिए काम करेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। हम बचपन में बोलते थे ना, हम एक एप्पल खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होता है उसके अंदर? एक एप्पल के अंदर विटामिन ए होता है। तो वो चीज आपको हमारे किड्स न्यूट्रिशन में मिल जाएगा।
तब जाके आपके बच्चों की भी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगी, आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो आप इसको दिन में 1 या 2 बार भी यूज करा सकते हैं। 2 साल के ऊपर है सो बच्चों को। 2 साल के बच्चों को आधा स्पून लेना है और 5 साल के ऊपर के बच्चे को फुल स्पून लेना है। जो वेट गेन करना चाहता है या वेट लॉस करना चाहता है, आप 3 स्पून मिल्क पाउडर, 3 स्पून आप शेक देके भी उनको वेट लॉस बच्चों को भी हम करवा सकते हैं। करवाने का मतलब ये होता है कि सुबह के ब्रेकफास्ट आके अनहेल्दी फूड को दूर रखेंगे तो वेट लॉस भी वो बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे बच्चों के लिए। ओके। तो अभी हमारा जो हाइड्रेट है अभी इस तरीके से बॉटल में नहीं आएगा। अभी कुछ बॉटल्स बाकी है, वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको सैशेट में बनाने वाले हैं और इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि हाइड्रेट हमारा क्या हो रहा है, जब भी हम ढक्कन खोलते हैं तो बोलते हैं अमावस और पूनम को यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो एक बॉटल खोल के 2 महीने से चलने के लिए सोच रहे हैं, उसमें हो रहा क्या है, इसके अंदर मॉइस्चराइजर पकड़ने की वजह से वो घट्ट बन जा रहा है और सामने से मुझे कॉल करके बोलते सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन ये है, आप कोई भी बॉटल खोलते हो तो 10 से 30 दिन के अंदर खत्म करना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, खोल के 2-3 महीने या जब भी जूम मीटिंग के सामने या किसी के सामने बना के पीने के लिए बैठते, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम सोल्यूशन एक ही निकाले, सैशेट फॉर्म में बना देंगे तो सभी के लिए यूजफुल होगा, जब भी खोलेंगे बना के पिएंगे। तो हाइड्रेट क्यों यूज करना है, देखिए आज के टाइम पे हमारी बॉडी में पानी की बिल्कुल कमी है और जो वेट लॉस के टाइम पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वर्कआउट हेवी करने की वजह से किसी किसी का 2-2 महीने तक भी वेट लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसका रीजन ये होता है डिहाइड्रेशन होने का, क्योंकि बॉडी इतनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पीएच बैलेंस नहीं होगा, वाटर बराबर नहीं होगा, तो उनको वेट लॉस नहीं दिखेगा। एंड जो भी वर्कआउट करने के बाद जब इमीडिएट जो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी का जब पसीना निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हम नारियल पानी के अंदर भी होता है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और डिहाइड्रेशन को से भी हम बच सकते हैं, जो हमारा प्रीमियम ड्रिंक हाइड्रेट ड्रिंक है। तो इसको आप डेली का 1 स्पून 1 लीटर बॉटल में बना के पीना होता है। अगर आप 1 ग्लास में बनाते हो ऐसी वाली तो आधा स्पून बना के लीजिए। अगर 1 स्पून डाल के पियोगे तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा कि आपको पीने के लिए इच्छा भी नहीं होगी। यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके। तो स्किन बूस्टर देखिए हमारे बॉडी के लिए कितना कोलाजन चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो कोलाजन जो हमारी बॉडी के लिए डेली बेसिस में 14 ग्राम कोलाजन हमारे स्किन के लिए चाहिए और हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्किन है। तो कोलाजन जो होता है एक अमीनो एसिड होता है प्रोटीन में, तो वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली 14 ग्राम चाहिए। नॉनवेज वालों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिलता है, लेकिन वेज वालों को बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो अब हमारे कोलाजन के अंदर 7 ग्राम कोलाजन आपको इसके अंदर मिलेगा एंड विटामिन सी भी इसके अंदर मिलेगा, विटामिन ई भी इसके अंदर मिलेगा और बायोटिन भी इसके अंदर मिलेगा। बायोटिन क्यों आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और कभी कभी वेट लॉस के पीरियड में 5 किलो कम होने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी लेडीज के बाल झड़ेंगे ना तो इमीडिएट आपके प्रोडक्ट बंद कर देगी और काफी लोगों को नेगेटिविटी कर देगी। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी कस्टमर्स 3 से 5 किलो वेट लॉस कर लेते हैं तो प्लीज स्किन बूस्टर को ऐड कीजिए। स्किन भी अच्छी होगी, साथ में बाल झड़ने से भी कंट्रोल में रहेगा और मेन उनकी बॉडी में कोलाजन की कमी जो होती है वो भी भरपाई हो जाएगी। और कोलाजन हर किसी के लिए जरूरी है आज के टाइम पे और इसको काफी लोग टेस्ट अच्छा है बल्कि दिन में 3-4 बार नहीं पीना है। रात को एक टाइम आप 1 ही स्पून लेना है एवरी डे। आपको बॉटल पे भी क्लियरली लिखा है इसको दिन में 1 ही स्पून लेना है। अगर ज्यादा लोगे तो लीवर पे प्रॉब्लम आएगा। कोई भी चीज बॉडी में ज्यादा खाना भी खाओगे या कुछ भी खाओगे तो लीवर पे ही प्रॉब्लम आता है और लीवर ही सारी बीमारियों की जड़ बनाता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? तो अगर अच्छा लगा है तो सभी मिलकर एक बार थंब कर दीजिए और दिन में 1 स्पून आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो कोरियर के बारे में सभी को पता है, 100 वॉल्यूम पॉइंट पे कोरियर फ्री मिलता है। नेक्स्ट। तो 6% ऑफर ऑलरेडी अवेलेबल अपने पास है। नेक्स्ट। मंथली ऑफर ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट। तो स्पेशल ऑफर को अभी से कल से आप यूटिलाइज कर लीजिए और मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि ऑफर कल ही डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। लास्ट डे में डालेंगे तो आपको 3-4 दिन कोरियर पैकिंग में लग जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कोरियर आने में दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज कल ही मैक्सिमम ऑर्डर्स प्लेस कर लीजिए तो जल्दी कोरियर आपके पास पहुंचेगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। थैंक यू सो मच।
और सभी लोग प्लीज, मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सारे लोग फूड लाइसेंस बना लीजिए। और जब भी फूड लाइसेंस बना लेते हो, आपके साथ फूड लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को प्रोडक्ट दोगे तो कोई भी ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या राइट्स है कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आपका फूड लाइसेंस आपके पास राइट्स रहेंगे। और आपके आईडी में जाके कंपनी का एक कार्ड निकलता है, उसके अंदर आईडी कार्ड निकलता है, आपने देखा है? आपके खुद के आईडी के अंदर जाइए, अकाउंट्स में जाइए, माय अकाउंट में जाइए, वहां पे आपको एक आईडी कार्ड निकलेगा। आईडी कार्ड प्रिंट करा के आपके पर्स में रखिए। जब भी कोई भी मतलब आपके सामने ऑफिसर्स मिलेंगे या कोई भी मिल सकते हैं, आप एक आईडी कार्ड दिखा सकते हो, मेलिन न्यू ट्रिगर कंपनी के अंदर एज ए बिजनेस पार्टनर हो, बल्कि साथ में फूड लाइसेंस दिखा सकते हो। तब जाके आप प्रोडक्ट सेल करने की भी आपके पास राइट्स है। तो ये दोनों चीजें आपके पास मेंटेन होना जरूरी है। तो प्लीज ये चीजें अगर नहीं है तो आप फोटो अपलोड करके कार्ड बना लीजिए, आपके डैशबोर्ड से मिल जाएगा मेलिन के। और फूड लाइसेंस आपके पास एक जेरॉक्स कॉपी करके, यानी तो आपके फोन में रख लीजिए। तो आप अच्छे तरीके से कहीं भी प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके पास रहेगा। और कभी भी आपको मतलब होता है ना, कभी बड़े ऑफिसर को मिल जाते हैं तो सवाल जवाब ज्यादा होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शायद आज के ट्रेनिंग में जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मैंने जो दी है, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से मार्केट में आप अच्छी तरीके से बताइए कितने क्वांटिटी में खाना है, कितना डोज लेना है, सारी चीजें मैंने बताया है। इसको अच्छी तरीके से आपकी टीम में भी फॉलो कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करते हुए आपकी अच्छी इनकम को इंक्रीज कीजिए। और मैंने पहले स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि नॉलेज ही आपका एक जीरो बढ़ा सकता है, और आपकी टीम को नॉलेज देने की वजह से आपका जीरो बढ़ सकता है। क्लियर है सभी को? तो थैंक यू सो मच। बैक टू एमसी। थैंक यू। वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ट्रेनिंग सबको समझ में आई?